क्या आपने कभी सोचा है कि एलपीजी सिलेंडर के नीचे जो छेद होते हैं वो सिर्फ हवा आने जाने के लिए होते हैं या फिर आपकी जान बचाने के लिए? और टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे बने रंग बिरंगे निशानों का क्या सच में आपकी सेहत से कोई संबंध होता है? और स्मार्टफोन के चार्जिंग पोर्ट के पास यह छोटा सा छेद आखिर क्यों दिया जाता है? और सिर्फ एफ और जे की पर ही उभरे हुए निशान क्यों होते हैं, बाकी कीज पर क्यों नहीं? इन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए आपको आज का यह वीडियो आखिर तक देखना होगा, तभी आप आज इन सभी रहस्यमयी चीजों के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा भी कई मजेदार बातें हैं जो शायद आप आज पहली बार जानेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर तो होता ही है, लेकिन क्या आपने कभी उसके नीचे लगे गोल स्टैंड पर ध्यान दिया है? और उस स्टैंड में बने छोटे छोटे छेद आखिर क्यों बनाए जाते हैं? असल में जब सिलेंडर लंबे समय तक जमीन पर रखा रहता है तब उसके नीचे नमी या पानी जमा हो सकता है। अगर ये नमी अंदर फंस जाए तो सिलेंडर में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन छेदों की वजह से हवा अंदर बाहर होती रहती है, जिससे नीचे नमी जमा नहीं होती और सिलेंडर सुरक्षित रहता है। क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन के नीचे चार्जिंग पोर्ट के पास एक छोटा सा छेद देखा है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है, लेकिन असल में इसका काम बेहद खास होता है। यह छोटा सा छेद दरअसल नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन होता है। जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं और आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर होता है, जैसे ट्रैफिक, हवा की आवाज या लोगों की बातें, तब यह माइक्रोफोन उन आवाजों को पकड़कर कम कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपकी आवाज साफ साफ सुन पाता है। क्या आपने कभी किसी इंसान को आंखें खोलकर छींकते हुए देखा है? नहीं ना? तो सोचिए, छींकते समय हमारी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती हैं? क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छिपा है? असल में छींक सिर्फ नाक साफ करने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमारे शरीर का एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है। और इस रिफ्लेक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आंखों का अपने आप बंद हो जाना, क्योंकि जब हम छींकते हैं उस समय शरीर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। अगर आंखें खुली रहे तो यह दबाव आंखों की नसों और रेटिना पर असर डाल सकता है, इसलिए हमारा शरीर पहले से ही सावधान हो जाता है और आंखें अपने आप बंद कर देता है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे इस चैनल पर अपनी एक छाप छोड़ जाएं, चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। क्या आपने कभी टूथपेस्ट की ट्यूब के पीछे बने छोटे रंगीन चौकोर निशानों पर ध्यान दिया है? कभी लाल, कभी नीला, तो कभी हरा। बहुत से लोग मानते हैं कि ये रंग बताते हैं कि टूथपेस्ट केमिकल से बना है या नेचुरल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बात पूरी तरह गलत है। असल में ये रंग किसी हेल्थ सीक्रेट को नहीं बताते, बल्कि ये पैकिंग मशीन के लिए एक सिग्नल होते हैं। जब मशीन ट्यूब को भरती है तब उसे यह जानना होता है कि ट्यूब को कहां से काटना और सील करना है। यही कलर कोड्स उस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पहले क्रेडिट कार्ड्स के नंबर उभरे हुए लिखे जाते थे, लेकिन आजकल सभी नंबर सीधे प्रिंट किए जाते हैं? तो क्या टेक्नोलॉजी पीछे चली गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस्ड हो गई है। पहले कार्ड पढ़ने के लिए एक खास मैनुअल मशीन इस्तेमाल की जाती थी, जिसे इम्प्रिंट मशीन कहा जाता था। आज के कार्ड्स में चिप, NFC और स्कैनर सपोर्ट मौजूद होता है, यानी अब मशीन को नंबर महसूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस कार्ड टैप कीजिए और पेमेंट कंप्लीट। क्या आप जानते हैं कि लोकल दुकानों से खरीदे गए कुछ ताले किसी और की चाबी से भी खुल सकते हैं? जी हाँ, कुछ सस्ते लोकल ब्रांड लॉक्स ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें एक जैसी चाबियां इस्तेमाल होती हैं। इन्हें की अलाइक लॉक्स कहा जाता है, यानी एक ही तरह की चाबी कई तालों को खोल सकती है। इससे कंपनियों के लिए ताले बनाना आसान और सस्ता हो जाता है, लेकिन सुरक्षा से समझौता करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आपके पास वाली चाबी जैसी चाबी किसी चोर के पास भी हो तो वह बिना आवाज किए आपका ताला खोल सकता है। इस बात की जानकारी चोरों को होती है, लेकिन आम लोगों को नहीं। इसलिए अगली बार जब भी ताला खरीदें, सिर्फ सस्ती कीमत देखकर मत खरीदिए, थोड़ा अच्छा और भरोसेमंद ब्रांड चुनिए। क्या आपने कभी कीबोर्ड की F और J कीज पर बने छोटे उभरे हुए निशानों को नोटिस किया है? क्या वो सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ये छोटे निशान आपकी टाइपिंग को प्रो लेवल्स तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं। जब आप टच टाइपिंग करते हैं, यानी बिना कीबोर्ड को देखे टाइपिंग करते हैं, तब आपकी दोनों तर्जनी उंगलियां F और J कीज पर रहती हैं। इससे बाकी उंगलियां सही जगह पर पहुंच पाती हैं और आप तेजी से और बिना गलती किए टाइपिंग कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी कलाई की नसों को देखा है? वो नीली क्यों दिखाई देती है? क्या हमारा खून नीला होता है? नहीं, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। इंसानों का खून हमेशा लाल होता है, चाहे शरीर के अंदर हो या बाहर। फिर नसें नीली क्यों दिखती हैं? असल में यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है तब उसकी कुछ वेवलेंथ्स त्वचा के अंदर चली जाती है और कुछ वापस हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। नीली रोशनी की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वह ज्यादा स्कैटर होती हैं। इसी वजह से नसें हमें नीली दिखाई देती हैं। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक आश्चर्यजनक तथ्यों के लिए बने रहें।